ये सुनने के बाद चिंता अपने आप छूट जाएगी। अगर इस समय तुम्हारा मन बेचैन है, अगर बिना किसी वजह के दिल भारी लग रहा है, अगर सब कुछ होते हुए भी कुछ खाली सा महसूस हो रहा है, तो ये कोई संयोग नहीं है कि तुम ये सुन रहे हो। भगवान कभी आवाज नहीं लगाते, वो हालात बनाते हैं। और अगर आज ये संदेश तुम तक पहुंचा है, तो इसका मतलब है तुम्हारी चिंता अब तुम्हारे साथ आगे नहीं जाएगी। तुम्हें समझाया नहीं जाएगा, तुम्हें छुड़ा दिया जाएगा। बस सुनते रहो, क्योंकि ये शब्द मन के लिए नहीं, आत्मा के लिए है। चिंता क्यों आती है? चिंता तुम्हारी कमजोरी नहीं है। चिंता इस बात का संकेत है कि तुम हर चीज को अपने नियंत्रण में रखना चाहते हो। तुम भविष्य को आज ठीक करना चाहते हो, और यही तुम्हें थका देता है। भगवान कहते हैं, जब तुम कल की जिम्मेदारी आज उठाने लगते हो, तब चिंता जम लेती है। सोचो, कल अभी आया ही नहीं, फिर भी तुम उसका बोझ आज ढो रहे हो। तुम्हारा मन बार बार पूछता है, अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा नहीं हुआ तो, अगर मैं असफल हो गया तो। और यही से शांति धीरे धीरे छूटने लगती है। भगवान का पहला संदेश। भगवान कहते हैं, जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो, उसका अंत मैं पहले ही देख चुका हूं। तुम डरते हो क्योंकि तुम्हें पूरा रास्ता नहीं दिखता, लेकिन भगवान पूरा रास्ता नहीं दिखाते, वो अगला कदम दिखाते हैं। और जितना दिखाना जरूरी है, उतना ही दिखाया जाता है। अगर आज कुछ साफ नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब यह नहीं कि कुछ गलत हो रहा है। इसका मतलब है तैयारी हो रही है। क्यों तुम्हें लगता है कि भगवान सुन नहीं रहे? कभी कभी भगवान चुप लगते हैं, लेकिन सच ये है, भगवान कभी चुप नहीं होते। वो तुम्हें खुद से जोड़ रहे होते हैं। तुम जब रोते हो और कोई जवाब नहीं मिलता, तो समझो वो तुम्हें बाहर से नहीं, अंदर से मजबूत बना रहे हैं। क्योंकि जो जवाब बाहर से मिलता है, वो कुछ समय का होता है, और जो उत्तर अंदर से आता है, वो जीवन बदल देता है। चिंता छोड़ने का रहस्य सबसे गहरा हिस्सा। भगवान कहते हैं, तुम्हें चिंता छोड़नी नहीं है। चिंता अपने आप छूटेगी जिस दिन तुम भरोसा करना सीख जाओगे। भरोसा मतलब यह नहीं कि सब कुछ अच्छा होगा। भरोसा मतलब यह है, जो भी होगा, मैं अकेला नहीं हूं। जब यह भाव मन में उतर जाता है, तो चिंता अपने आप जगह छोड़ देती है। अगर ये शब्द तुम्हारे मन को थोड़ा सा भी हल्का कर रहे हैं, तो अभी वीडियो को लाइक करो, ताकि ये संदेश और लोगों तक पहुंचे। और अगर तुम चाहते हो ऐसे ही संदेश हर दिन तुम तक पहुंचे, तो चैनल को सब्सक्राइब करो। कमेंट में बस लिखो, मैं भरोसा करता हूं। जब सब टूटता हुआ लगता है, भगवान कहते हैं, जब तुम्हें लगता है सब बिखर रहा है, तब मैं तुम्हें दोबारा सही क्रम में रख रहा होता हूं। टूटना हमेशा नुकसान नहीं होता। कभी कभी टूटना मुक्ति होता है, जिससे तुम अब नहीं हो। उसे छोड़ने की प्रक्रिया। आज की रात का संदेश। आज जब तुम सोने जाओ, तो अपने मन से कहो, मैंने अपनी चिंता भगवान को सौंप दी है। कल कैसा होगा ये मत पूछो, बस इतना जान लो, जो मेरे लिए है वो मुझे सही समय पर जरूर मिलेगा। भगवान कहते हैं, तुम्हें हर लड़ाई जीतनी नहीं है। कुछ लड़ाइयां तुम्हें सौंपनी है, और जिस दिन तुम सौंपना सीख जाओगे, उस दिन चिंता तुम्हें ढूंढेगी और तुम उसे नहीं मिलोगे। अगर आज ये वीडियो यहां तक सुना, तो समझ लो भगवान ने तुम्हें सुना है। अब चिंता तुम्हारी नहीं है, अब तुम सिर्फ शांति हो। सब अच्छा होगा, भरोसा रखो। अगर इस वक्त
तुम ये वीडियो सुन रहे हो तो एक बात साफ है, तुम थके हुए हो, शरीर से नहीं, मन से। क्योंकि जो इंसान अंदर से ठीक होता है वो ऐसे शब्द ढूंढता नहीं, ये संदेश तुम्हें ढूंढता है। आज तुम्हें समझाया नहीं जाएगा कि चिंता क्यों छोड़नी चाहिए। आज चिंता खुद तुम्हें छोड़ देगी। बस एक शर्त है, बीच में मत छोड़ना, क्योंकि ये वीडियो मन के लिए नहीं, उस बोझ के लिए है जो तुम कब से ढो रहे हो। चिंता क्या है? धीमा, भावुक। चिंता कोई बीमारी नहीं है। चिंता एक आदत है, भविष्य में जीने की आदत। तुम अभी यहां हो, लेकिन तुम्हारा मन वहां भटक रहा है जहां अभी कुछ हुआ ही नहीं। और भगवान कहते हैं, जहां तुम नहीं हो वहां डर पैदा होता है। सोचो, अभी इस पल क्या सच में कोई खतरा है? नहीं, फिर भी मन कांप रहा है। क्यों? क्योंकि तुम अपने जीवन का बोझ अकेले उठाने की कोशिश कर रहे हो। भगवान का पहला सीधा संदेश। भगवान कहते हैं, तुम्हें सब कुछ खुद संभालने के लिए नहीं भेजा गया। अगर तुम्हें सब कुछ अकेले ही करना होता तो तुम्हें प्रार्थना सिखाई ही क्यों जाती? तुम्हें लगता है भगवान दूर है, लेकिन सच ये है, तुम बहुत पास हो। इसलिए आवाज साफ नहीं सुन पा रहे। जैसे आंख खुद को नहीं देख सकती, वैसे ही मन भगवान की मौजूदगी हमेशा महसूस नहीं कर पाता। जब भगवान चुप लगते हैं, क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है? तुम रोए लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तुमने मांगा लेकिन मिला नहीं। तुम टूटे और लगा भगवान देख ही नहीं रहे। अगर हां, तो यह संदेश खास तुम्हारे लिए है। भगवान कहते हैं, जब मैं चुप होता हूं तब मैं तुम्हें मजबूत बना रहा होता हूं। हर उत्तर शब्दों में नहीं होता, कुछ उत्तर हालात बनकर आते हैं। और चिंता उसी समय बढ़ती है जब हम चाहते हैं कि जवाब हमारी भाषा में आए। अगर ये शब्द तुम्हारे दिल में कहीं चुभ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करो। ये कोई एल्गोरिदम के लिए नहीं, ये इस बात का संकेत है कि तुम तैयार हो चिंता छोड़ने के लिए। और अगर तुम ऐसे संदेश हर दिन सुनना चाहते हो तो सब्सक्राइब करो। छोड़ने का डर। तुम जानते हो चिंता क्यों नहीं छूटती? क्योंकि तुम नियंत्रण छोड़ने से डरते हो। तुम सोचते हो, अगर मैंने छोड़ दिया तो सब बिखर जाएगा। लेकिन भगवान कहते हैं, जो तुम पकड़कर बैठे हो वही तुम्हें डुबो रहा है। कभी पानी में तैरने की कोशिश की है? जितना जोर लगाओगे उतना डूबोगे, और जिस पल छोड़ दोगे उसी पल पानी संभाल लेता है। जीवन भी ऐसा ही है। भरोसा क्या है? धीमी, सुकून देने वाली भरोसा। मतलब यह नहीं कि तुम्हें सब दिख रहा है। भरोसा मतलब यह है, मुझे नहीं दिख रहा लेकिन वो देख रहा है। और यही भरोसा चिंता को जड़ से हिला देता है। क्योंकि चिंता अंधेरे में पैदा होती है और भरोसा रोशनी बनकर आता है। आज की रात का संदेश। भगवान कहते हैं, आज रात तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। आज सिर्फ इतना करो, सांस लो और छोड़ दो। मन में जो सवाल है उन्हें आज जवाब मत दो, उन्हें मुझ पर छोड़ दो। क्योंकि कल का सूरज अपने साथ उत्तर भी लाएगा। पहला भावनात्मक क्लाइमैक्स। अगर आज तुम्हारी आंखें थोड़ी भी भरी है तो ये कमजोरी नहीं है, ये सफाई है। पुराना डर बाहर जा रहा है, पुरानी चिंता जगह खाली कर रही है। और भगवान कहते हैं, जहां जगह खाली होती है वहीं मैं प्रवेश करता हूं।